की भाषा में आज के इस मौसम को चुनौती देते हुए भी आप इस बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस समय यह कार्यक्रम समस्तीपुर को आज भारत के 2 लाख लोग इस समय देख रहे हैं। शायद इसका अनुमान आपको नहीं होगा। सोनपुर की जनता बड़ी स्क्रीनों पर, इन सभी जिलाओं के लोग देश भर में आज समस्तीपुर को देख रहे हैं। समस्तीपुर के इस पावन धरती पर, मिथिलांचल के इस भव्य द्वार पर आपकी स्मृति में एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में अपने विषय के साथ आऊंगा। ये है हमारा सुंदर सा समस्तीपुर। और हमारे आगमन का कारण क्या है, ये तो आप जरूर पूछेंगे कि भाई आप करने क्या आए। और पीठ पर लिखा है विचार्थ एजेंडा 2025। और आज हम आपके बीच में मात्र कुछ सवाल खड़े करने आए और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप सुनते होंगे, लेकिन कोई राजनेता कम से कम आपके बीच में आकर के ये तथ्य कभी नहीं रख सकता है। लेकिन मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और आज सबसे पहला सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो मेरा कहना नहीं है। और योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, उसने बिहार के बारे में क्या कहा। और यह पहला चित्र है जहां से मैं शुरुआत करूंगा। और आज बिहार की स्थिति क्या है, और आप सब लोग वो लोग हैं जो समाज को बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। और यही चर्चा मैं बिहार में लेके आ रहा हूं। और ये अगर तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर हमने नहीं लगाया है, ये तस्वीर राजेश जी ने नहीं लगाया है, ये तस्वीर बलराम जी ने नहीं लगाया है। ये तस्वीर उसकी है जो भारत सरकार ने रिपोर्ट तैयार किया है। और पूरे भारतवर्ष में आज अगर सबसे गरीब राज्य कोई है, उसका नाम बिहार है। और आज बिहार में 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, ये तो आंकड़े हैं। यानी कि हर 100 में से 51 व्यक्ति ठंड से मर रहा है, भूख से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, आवास के अभाव में मर रहा है। और वो है हमारा बिहार। यही सवाल लेके मैं आया हूं। और ये सिर्फ योजना आयोग का रिपोर्ट नहीं है। आप सब तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हाल फिलहाल इंडिया टुडे का राज्यों के बारे में एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट को भी देखेंगे। अगर आज से 15 दिन पहले जो राज्यों के बारे में इंडिया टुडे, जो सबसे प्रतिष्ठित माना जाने वाला मैगजीन है, उसने क्या कहा है, वो इंडिया टुडे का। लेकिन इसको आप पुष्टि कैसे करेंगे? आप सब लोगों से मेरा परिचय तो नाम का होगा। मेरी माँ की धरती के नाम से हम लोग जुड़े हुए रहे हैं। कम आना जाना रहा। माँ भी छपड़ा की होके रह गई थी, उन्होंने हम सबको जन्म दिया। लेकिन मेरा ये राजनीतिक जीवन का 30 साल है। पता नहीं राजेश जी, सामान्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रहने वाला आपके जिला में कितने लोग होंगे जो 30 साल के होंगे। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन का यह 30 साल है। लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी कमी रही है। पत्रकारों को बताना चाहूंगा कि मैं छपड़ा की धरती से जीतता था और देश की राजनीति करता था, और मैंने कभी बिहार में अपना समय नहीं दिया। लेकिन मुझे लगा कि अपने राजनीतिक जीवन के एक पड़ाव पर रुक करके एक बार बिहार की चर्चा जरूर करूंगा। और मैं पिछले 1 साल से बिहार में रुक गया हूं और मैं बिहार पर अध्ययन कर रहा हूं और आप जैसे लोगों के बीच में आके इस विषय को लेकर के आगे आ रहा हूं, जो शायद आने वाले आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये व्यक्ति वो है जब एक जमाने में जिस व्यक्ति से पूरा राज्य लड़ रहा था, उससे अकेला हम छपड़ा की धरती पर पिछले 30 साल से लड़ते रहे हैं। आपको पता है? जिसके नाम से लोग घबराते थे, उससे अकेला में, लोग अब कहते हैं बाहुबली वगैरह। पता नहीं बाहुबली किसको कहते हैं, हमको तो आइडिया नहीं है। लेकिन बाहुबली तो उस समय भी होते थे। और एक बात हम आप लोग को बता के जाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, राजीव प्रताप रूडी के आने के बाद आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा।
आपको कोई जेल जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके मन में हम इतना बड़ा हलचल पैदा करके जाएंगे कि आंदोलन का केंद्र बिंदु बिहार के परिवर्तन का समस्तीपुर बनेगा। मैं इसलिए आया हूं। किसी ने कहा कि साहब आप तो राजपूत हैं, आप बिहार में कैसे घूमिएगा, आपके लिए तो यहां कुछ है ही नहीं। तो मैं इस सवाल पर बाद में आऊंगा कि लोगों ने मुझे कहा कि आपका तो कुछ है ही नहीं, यहां तो पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन मुझे गर्व है, मैं जिस समाज से आता हूं मुझे परहेज नहीं है। लेकिन इसको मैं आगे एक विषय से जोड़ूंगा। इस 30 साल के राजनीतिक जीवन में तो एक सवाल पूछता हूं आपसे। आप सबके घर में बच्चे होंगे, बाकी पढ़ने बाहर भी गए होंगे। हम पंजाब जाते हैं, हम लद्दाख जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हम कश्मीर जाते हैं, हम तमिलनाडु जाते हैं, हम चेन्नई जाते हैं। पंजाब के खेत में काम करने वाला बिहारी है, गुजरात के फैक्ट्री में काम करने वाला बिहारी है, चेन्नई के गाड़ी के कारखाना में काम करने वाला बिहारी है। हमको ये बताइए कि आपके खेत में काम करने वाला कितना लोग पंजाब से आता है, आपके खेत में काम करने वाला कितना लोग महाराष्ट्र से आता है, आपके खेत में काम करने वाला कितना लोग गुजरात से आता है, आपके खेत में काम करने वाला कितना लोग तमिलनाडु से आता है। तो ये बिहारी है जो पूरा भारत को बना रहा है, लेकिन वो बिहारी बेचारा अपने घर में गरीब और लाचार है। यही बड़ा सवाल लेकर के हम आपके बीच में आए। पूरा भारत, पूरे भारत पर बिहारी भारी है। पूरा भारत बिहारी चला रहा है। चाहे वो इसरो का साइंटिस्ट हो, चाहे आईआईटी का प्रोफेसर हो, चाहे नासा का साइंटिस्ट हो, चाहे आईआईएम कलकत्ता का प्रोफेसर हो, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट हो, चाहे 550 जिला में 300 जिलाओं का कलेक्टर हो और 250 जिलाओं का एसपी हो, वो पूरा भारत चला रहा है बिहारी। लेकिन बिहारी अपने घर में लाचार और बेबस है। आखिर क्यों? और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो आपको भी पूछना होगा। उतना ही नहीं तो ये अगर आप देखेंगे, देश भर में रोज समाचार हम लोग पढ़ते हैं। आज भी सुबह समाचार पढ़े कि तमिलनाडु में कहीं आग लगा और मरने वाला भी उसमें कोई बिहारी ही सब थे। कल पंजाब में एक वो है वीडियो, आप दिखा सकते हैं, जब तक लगाइए मैं फिर बोल रहा हूं। पंजाब के हॉस्टल में, आप लगाइए उसको, लगा दीजिए। पंजाब के हॉस्टल में बिहारियों को मारा जा रहा है, पटक पटक करके उसे काटा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग। पोछो जान वहाँ पे कट गया है ना, यहाँ पे कटा है। रुई लगा ये पूरा यही हालत है पूरे बिहार का, पूरे भारत में। लेकिन एक बिहार का नेता सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार की धरती को छोड़ करके आपके बच्चे यहां से पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, लेकिन आपने उनके लिए यहां न पढ़ने की व्यवस्था की, न रोजगार की व्यवस्था की। सवाल तो उठेगा ही, सवाल तो उठेगा ही। कल एक और समाचार था कि बिहार के 125 मजदूर कहीं जा रहे थे, एजेंट उनको पैसा लेके भाग गया और रास्ते में छोड़ दिया। यही बिहार है। बिहार के साथ ये अपमान क्यों? अगर बेंगलोर के जो सीवेज और गटर होता है उसमें से एक लाश निकलता है क्योंकि उसकी सफाई करने वाला वो व्यक्ति जो था वो बिहार का मजदूर होता है। कश्मीर में अगर गोलगप्पे बेचने वाला आतंकवादी की गोली से मारा जाता है वो बिहारी होता है। उत्तराखंड में अगर बाढ़ आता है, भूस्खलन होता है, तो 8 के 8 लोग मर जाते हैं, मरने वाला वो बिहारी मजदूर होता है।
दिल्ली के अनाज मंडी में अगर आग लगता है तो 40 में से 32 लोग मरने वाले बिहारी होते हैं। हैदराबाद के गोदाम में बाहर से मालिक बंद करके चला जाता है, गोदाम में आग लग जाता है, मरने वाले 16 लोग, जिसमें से 7 लोग मेरे जिला के थे, जिनके शरीर को हम लोग मंगवाने का काम करते हैं, मरने वाला वो मजदूर बिहारी होता। लेकिन आखिर ये कैसा है और ये कब तक? जरा दिखाइए बिहार का वो जो पावर पॉइंट हमने बनाया, वो जो वीडियो दिखाया था। और 70 साल में कोई कहा कि रूडी जी आप तो सरकार में थे, विषय को, हम बोले सरकार में थे। कोई कह रहा है कि 25 साल 15 साल, हम तो 70 साल की बात बिहार की कर रहे हैं। और आखिर राजनीति होता क्या है और राजनीति हम लोगों ने किया कैसे? तो चलिए हम आपको 5 मिनट में पूरे इस विषय को समझाएंगे जो आज के तारीख में बहुत ही संदर्भित है। और आप लोग जो लाखों लोग आज देख रहे हैं, अगर आप में से 10% भी इस बात को समझ गए तो बिहार को इस बदहाली से निकालने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। देश आजाद हुआ, संविधान बना, लेकिन उसके पहले जब अंग्रेज हम पर शासन करता था तो एक समय बिहार में आंदोलन के खिलाफ आस्ते आस्ते अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठने लगा। तो नेता क्या करता है या जो सत्ता में रहता है वो क्या करता है? समाज को बांटता है या धरती को बांटता है? सत्ता में रहने के लिए हम लोग भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, तो कई बार गांव को भी बांटते हैं सत्ता में रहने के लिए, लेकिन देश बटा है। और अंग्रेजों ने बिहार पर सत्ता बनाए रखने के लिए 1911 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को अलग किया। चलिए वो तो अंग्रेजों की बात थी। देश आजाद हुआ, हम लोगों ने संविधान बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम सब लोगों ने स्वीकार किया। और देश के संविधान बनाने वालों ने एक बार तय किया कि हम भाई समाज के एक तबके को आरक्षण देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आपने 10 साल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आपने आरक्षण दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10-10 साल करके बढ़ाते रहे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला और हम भी आज उसका समर्थन करते। वो आरक्षण हम सब ने स्वीकार किया। अब ये दूसरी बात है कि उस आरक्षण के बाद उन लोगों को क्या मिला, नहीं मिला, ये अलग विषय है जो हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। देश की आजादी के बाद फिर एक बार और एक प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जात की गिनती कराई, कहा कि भाई एक आरक्षण और देना है, क्योंकि उनको भी लगा कि देश के राजनीति में हमको लंबे तौर तक इतिहास में जाना है। और उस प्रधानमंत्री ने 1990 में कहा कि भाई हम देश को एक बार फिर बांटेंगे और इस पर हम जात के नाम पर बांटेंगे। और मंडल आयोग लगाया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय लोगों ने कहा, हम लोगों ने भी स्वीकार किया, दलित के बाद, अनुसूचित जाति के बाद पिछड़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूर जिन लोगों ने निर्णय लिया होगा वो अच्छे के लिए लिया होगा, हमें वहां तक कोई संकट नहीं है। और हम भी आज समर्थन करते हैं, हम खड़े हैं साथ में। लेकिन उसके बाद बिहार में क्या हुआ? बिहार में जब, जिनसे मैं छपड़ा में लड़ता था, जब वो सत्ता में आए और 8-9 साल के बाद उनकी जब सत्ता हिलने लगी तो अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी क्या किया? बिहार को फिर से बांटा और बिहार को झारखंड से अलग किया, क्योंकि झारखंड में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा ताकत था और यहां उनका ताकत था। आपने बिहार को अपने आंख के सामने बंटते हुए देखा। वो इसलिए नहीं बांटा कि बिहार का विकास होना है, उन्होंने बिहार को इसलिए बांटा कि हमें यहां सत्ता में बने रहना है। लग रहा है कोई बात में दम? और वो 15 साल तक राज करके चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? फिर 15 साल के बाद कोई और व्यक्ति शासन में आ गए, उनका भी 7-8 साल के बाद सत्ता हिलने लगा। और 2003-4 में उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो हम लोगों ने समाज और देश को बांटा है, अब जरा इन जातियों को भी फिर से एक बार बांट दे। और 2007 आते आते पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित में बांट दिया,
लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। और हम बिहार के लोग इसी तरह से बढ़ते, देश कहां से कहां चला गया और बिहार के लोग इसी तरह से बढ़ते चले गए। आज हमारी आबादी 14 करोड़ है, लेकिन मेरा तो सवाल एक ही है ना कि आपने उसके लिए जिसके लिए सब कुछ किया, आज बिहार छोड़ करके जो 4 करोड़ लोग बाहर चले गए हैं, उसमें तो यही समाज के लोग अधिकांश है ना, जिसके लिए आपने यहां आंसू बहाया। हम और आप तो यही हैं, हम तो बिहार में आपके लिए लगे रहे, हम बिहार छोड़ के नहीं गए। भले हमारे बाल बच्चे चले गए हों, लेकिन हम बिहार छोड़ के नहीं गए। आज भी हम बिहार के राजनीति में उतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और बिहार के निर्माण में निभाते चले जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर चढ़ करके सत्ता पर आए, पिछले 30 साल से आपने हमारे ऊपर लात रख करके सत्ता किया और हमें लात मार करके उस सीढ़ी को नीचे फेंक दिया। सच्चाई नहीं है? पिछले 30 साल में, और अगर आप लोगों को गलतफहमी है तो आपका कोई नोटिस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका नोटिस है तो आप गलतफहमी में हैं। और अब एक और चीज शुरू होना, अगर गिनती कराना है आपको तो बिहार से बाहर गए हुए इन 4 करोड़ लोगों की गिनती कराइए और उसमें देख के बताइए कि ये 4 करोड़ लोग जो बिहार से गए किस जाति के थे। एक बार गिनती तो करा दीजिए। और कल कौन सा तिथि है? कल क्या शुरू होने वाला है? फिर से बोलिए ना, कल से क्या शुरू हो रहा है? जातिगत जनगणना शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अचानक क्या हुआ भाई कि अब फिर से गिनती शुरू करा दी है? सत्ता जा रहा है क्या? लगता है सत्ता हिल रहा है। और आप लोगों के आंख के सामने कल से 7 तारीख से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अभी साल, 1.5 साल, 2 साल दूरी है। राजनीति आपके आंख के नीचे शुरू हो चुका है। आप लोगों को क्या मतलब है? क्या शुरू हो गया है? गिनती जात का कल से शुरू हो रहा है। आप कराइए गिनती, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजीव प्रताप रूडी को इस गिनती से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल से जो गिनती शुरू हो रहा है उसमें एक और 4 कॉलम बना दीजिए। इस गांव से कितने लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं, कितने लोग गांव कब छोड़ करके गए हैं, कितने लोग गांव छोड़ के गए हैं, वो किस जाति के हैं। हमें, मेरी बात सुनी नहीं जाएगी लेकिन बोल तो सकते ही है ना। इस जातिगत जनगणना में हमें उस 4 करोड़ बिहारियों को, जिसको मरने के लिए तुमने भारतवर्ष के कोने कोने में भेज दिया है, उसकी गिनती की मांग हम सबको करनी चाहिए। और अगर आपके पास कलम और कागज है तो राष्ट्रपति को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखिए कि हमें दर्द है उन लोगों के लिए जो बिहार छोड़ के चले गए। हमें पीड़ा है, हमारे दर्द है, वो हमारे भाई हैं, चाहे जिसी तमाशा होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। बिहार में वो व्यक्ति कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, दलित है, फलाना है, ढिमका है। वही व्यक्ति जब चेन्नई में जाता है, जब बेंगलोर में जाता है, जब दिल्ली में जाता है, तो ना वहाँ कोयरी है, ना कुर्मी है, ना कुशवाहा है, ना राजपूत है, ना भूमियार है, वो बिहारी है। वो बिहारी दिल्ली की सरकार बना देता है आम आदमी पार्टी का, वो बिहारी गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना देता है, वो बिहारी पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बना देता है। वहां वो बिहारी है और यहां वो जाति से जाना जाता है। बड़ा अच्छा है पॉलिटिक्स भाई।
तो इस 4 करोड़ लोगों की पहचान करा दीजिए हमको। और मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में देश में कहीं भी एक गरीब मरेगा, चाहे वो जिस जाति का हो, सबसे पहले उसके शरीर के पास राजीव प्रताप रूडी पहुंचेगा। और आप सब लोगों से, अगर बिहार के लोग नहीं जग सकते हैं तो कम से कम बिहार के 4 करोड़ लोग जो बाहर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उनको भी तो जगाने का प्रयास कर सकूंगा। आप मत जगिए, आप मत जगिए। और ये शरीर और ये इसका मतलब क्या है अगर आप अपने 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 मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप नहीं जगेंगे तो उनको हम जगाएंगे। और मैं आज मांग करता हूं, और पत्रकार लोग, कि उन गरीब जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए 70 साल में, उनकी भी पहचान कराइए। उसमें से देखिए कि वो गरीब वही तो नहीं है जिसको आप 70 साल से और पिछले 40 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, गिनती के नाम पर। हम तो यही हैं भाई, हम तो गए नहीं। राजेश जी भी यही हैं, मंटू जी भी यही हैं, शंकर जी भी यही हैं, और बाकी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे। हम तो यही हैं, हम तो कहां गए भाई? गया तो जिसके तुम धोखा देके गरीबी में। बिहार की सरकार बजट की बात करती है, और मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं नीति के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरा क्या लेना देना? मेरा 30 साल हो गया, पार्लियामेंट में आते हैं, जीतते हैं। छपड़ा की जनता और बिहार की जनता और देश की जनता का इतना सानिध्य है कि हमको बार बार जिता के भेजती है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अगर बिहार की धरती पर बिहार के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बिहार के 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, और औसतन अगर 3,000 भी लोग रुपया महीना में भेजते हैं तो 4 करोड़ 12 करोड़ और 1,44,000 करोड़ बाहर के लोग बिहार में अपने घर में अपने बच्चों के पालन के लिए, अपनी मां के लिए, अपने, वो छोड़ दीजिए देश के प्रधानमंत्री जो 5 किलो अनाज सबको फ्री दे रहे हैं। बिहार किसी का पेट नहीं पाल रहा है, बिहार का नेता किसी का पेट नहीं पाल रहा है। या तो देश के प्रधानमंत्री पाल रहे हैं, और या तो वो मजदूर जो यहां से छोड़ के गया है वो पाल रहा है। बिहार की सरकार उसका पेट नहीं पाल रही। लेकिन आज भी वो दीवानगी में है, आज भी उस दीवानगी में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्य को बांटा। लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं है, हम अपनी ताकत को भी समझेंगे। हमें तो आप मनुवादी कह करके, सामंती कह करके, बाबू साहब कह करके, किसी ने कहा कि रूडी जी आप तो एक समाज की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर इसका प्रमाण देखना था, लोगों ने कहा कि जहानाबाद में, यहाँ सब जाति के लोग हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर मैं अपने क्षेत्र में हूं तो सभी जातियों में, वो खासियत है। तो जहानाबाद के कार्यक्रम में पिछले 50 साल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि ब्रह्म ऋषि समाज के लोग आपके साथ नहीं आएंगे जहानाबाद में। कितनी बड़ी संख्या में ब्रह्म ऋषि समाज के लोग पहली बार मंच पर मेरे समाज के साथ बैठे। बक्सर में लोगों ने कहा कि ब्राह्मण नहीं आएंगे आपके साथ। बड़ी संख्या में ब्राह्मण उस मंच पर आए, और हम लोगों ने तय किया कि हम सब आपके लिए हैं, हम सब उनके लिए हैं जिनका कोई नहीं। लेकिन आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अब तलवार भांजने से नहीं होगा। इधर पता चला कि कुछ नेता, बैठिए, कुछ नेता फिर से महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह की मूर्ति लगा रहे हैं। जरूर लगाइए, हम नहीं मना करेंगे। बड़ा से बड़ा भव लाइए, हम भी आएंगे, माला पहनाएंगे, हम भी स्मृति है वो, क्योंकि मेरे प्रेरणा है। लेकिन उनके वंशजों का तो अपमान मत कीजिए भाई। उसने क्या कसूर किया है? वहां प्रतिमा लगवाइएगा और यहां हमारा अपमान कीजिएगा। ये धोखा बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अभी सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति लगाने, हम तो हमारे प्रेरणा है साहब, वो सब हमारे प्रेरणा है। अब तो विवेक से, बुद्धि से तलवार भाजना चाहते हैं, भाजिए महाराज, लेकिन अब तलवार का युग नहीं है। अब तो एक बटन दबाइएगा यहां और 1000 किलोमीटर दूर मिसाइल से दुश्मन को उड़ा दीजिएगा। तो समय बदल रहा है, थोड़ा आप भी बदलिए। मित्रों, एक शहर है बेंगलोर, कोई नया नाम नहीं है, और उस शहर में
आईटी का क्षेत्र है जहां आपके बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। वो स्लाइड निकाल के रखिएगा जो बेंगलोर के सब। बेंगलोर शहर में अकेला आमदनी बेंगलोर शहर का आईटी और आईटीईएस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस से 110 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि एक शहर में सिर्फ आईटी से 8 लाख करोड़ रुपया जाता है। क्या बिहार में कभी कोई ऐसा नेता नहीं आया था जो ये प्लान कर सके? हैदराबाद से हैदराबाद एयरपोर्ट के बीच में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। आप बिहार में आप हमको एक ऐसा भवन दिखा दीजिए जो 70 साल में हमारे जैसे नेताओं ने बनवाया। 5 सितारा होटल का शेफ हो, चाहे उसका लॉन्ड्री का है, वो दिखाइए जो रणविजय सिंह है। अगर 5 सितारा होटल में भी आप जाते हैं चंडीगढ़ में, तो जो उसका मास्टर शेफ है, जो सबसे बड़ा जो हलवाई जिसको हम कह सकते हैं, बड़ा खराब लगेगा शेफ को हलवाई कहेंगे तो, लेकिन समझाने के लिए तो दिखाइए रणविजय सिंह। ये छपड़ा के रहने रोग का कोई गिरो हुआ भाई बावर्ची के काम करो तनी। बोल नहीं सर, हम शेफ है। अगर 5 सितारा होटल में भी जाइएगा तो आपका गांव का नौजवान वहां पर शेफ है, और शेफ बहुत बड़ी चीज होता है एक 5 सितारा होटल में। और उसी होटल में जो कपड़ा लेने मेरे कमरे में आता है, वो लॉन्ड्री लेके आता है, वो भी बिहारी है। जरा उसका दिखाइए। तो साहब कपड़ा ले जाता है कमरा से। मोहम्मद अजीम सर। मोहम्मद अजीम, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर है सर बांसवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार। बांसवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार। और आप ताज होटल में चंडीगढ़ में हैं? यस सर। और आप 5 स्टार होटल में काम करते हैं? यस। और आप लॉन्ड्री का काम देखते हैं? यस सर, घर पे भेज। तो 5 सितारा होटल में भी जाइएगा तो बिहारी है, उसका शेफ भी बिहारी है, उसका फ्रंट ऑफिस का मैनेजर भी बिहारी है। लेकिन बिहार को क्यों नहीं मिलता है ये सब? आप पूछिएगा उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हम उत्तर तो देंगे भाई, हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं। पहले हम आपके बीच में आए हैं तो मेरा एक अधिकार बनता है मेरी माँ की धरती का, और आने वाले दिनों में आपके पास कोई भी नेता है, चाहे किसी राजनीतिक का पार्टी का है, कम से कम एक बात तो पूछ सकते हैं ना आप लोग, बहन लोग, आप लोग पूछ सकते हैं नहीं नेता से, चाहे किसी पार्टी का, कि रूडी जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पूछ सकते हैं? बोलिए हाँ में ना हाँ। और हम पूरे बिहार से ये सवाल उठा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ ये सवाल उठाइए। और किसी ने ताकत नहीं दिखाया होगा राजनीतिक जीवन में कि इस प्रकार से आकर के सच्चाई आप लोगों के बीच में रखे। और आप हमको इसलिए वंचित करते हैं कि हम एक किसी फॉरवर्ड समाज से हैं। हमको वंचित इसीलिए कर रहे हैं। एक बात बताइए भाई, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई फॉरवर्ड है, हम सबको साथ लेंगे, और जितने गरीब हैं उनको साथ, मैं सबके साथ हूं। एक बात बताइए आप लोग, जब बिहार बैकवर्ड है तो हम फॉरवर्ड कैसे हो गए भाई? और ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पत्रकार लोग सुन रहे हैं। किसी को लगेगा रूडी जी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं बैकवर्ड की भी बात कर रहा हूं। हमको गलत मत समझिएगा। राजा वही होता है जो गरीबों का ख्याल करे, राजा वो नहीं होता जो अपने हिस्सा के खा ले और फिर गरीबों में चोंच मारता चले। राजा कौन होता है? राजा वही होता है जो गरीबों की सेवा करे, इतिहास उसका गवाह है। राजा वो नहीं होता है कि जो अपने हिस्से का भी खा ले फिर गरीब के हिस्सा में चोंच मारे और कहे कि हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं, तुम भी गरीब हो। और अगर पूरा बिहार बैकवर्ड है, जहां 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हम बैकवर्ड, हम फॉरवर्ड कैसे हो जाएंगे? आप बताइए ना। और हम ये आपको नहीं कह रहे हैं। देश में जो सबसे बड़ा संस्था है लोकसभा का, जिसका मैं सदस्य हूं, मैंने वहां भी कहा है, और जरा सुनिए कि हम पार्लियामेंट में हमने क्या कहा है। पत्रकार मित्र जरूर सुनिएगा। हम कोई विषय पर आना चाहिए कि देश के भीतर जो ये विकास का स्वरूप है, ये आखिर ये बिहार यूपी, जहां बिहार अगर और यूपी अगर देश होता दुनिया में तो 5वां 6ठा दुनिया का सबसे बड़ा। जिंदा रहा हूं मैं। एमएलए एमपी बनने के लिए
मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूं। मेरा बिहार के माटी और बिहार की धरती के प्रति देश दुनिया घूमने के बाद मैं यहां आया हूं और मैं पूरी दुनिया को देखता हूं और प्रत्येक दिन देखता हूं। आर्थिक विकास का बात होता है तो अभी अनिल अग्रवाल आए हुए थे पटना। वो छपरा से निकल करके पटना गए, पटना से निकल करके बंबई गए, बंबई के स्टॉक मार्केट से कर करके लंदन में हैं और वो 5 लाख करोड़ के मालिक हैं। बिहार आए हुए थे। प्राइवेटली उनसे पूछा कि भाई आप बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर देते और आज तक क्यों नहीं किया। आपके घर में खोजा जाए, आपके परिवार में खोजा जाए, आपके गांव में खोजा जाए तो लाखों ऐसे रोती बिलखती महिलाएं मिलेंगी जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। हम आपको वैसे बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम आए हैं और चले जाएंगे। ये मेरा अंतिम यात्रा नहीं है, ये मेरा आपके यहां इस अभियान का पहला यात्रा है। इसके बाद मैं दोबारा भी आऊंगा। इस ठंड के मौसम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। लोग कहा कि रूडी जी आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। हम बोले हम अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बताएंगे। और आप लोगों में से किसी का भी चुनौती, आप लोग बहुत लोग मेरे गांव पर भी आए थे मेरी मां के अंतिम संस्कार के बाद। और आज छपरा की धरती पर अगर कोई कागज उठा के देख ले तो छपरा की धरती पर आज अकेले हम अपनी ताकत से 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और कोई ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, आप उठा के देख सकते हैं। तो कम से कम अगर बिहार की धरती पर, छपरा की धरती पर 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है तो कम से कम आने वाले दिन में हम लोगों को ऐसे नेता का तो तलाश करना ही होगा जो बिहार को 26 लाख करोड़ दिला सके। कुछ तो करना होगा भाई। कर्पूरी जी की धरती है ये। हम समझ रहे हैं जी। आप सत्यनारायण बाबू की बात कर रहे हैं। सब लोग कहने का मतलब है कि एक धरती है जिसको हम लोग पूछते हैं तो कब तक ये चलेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे क्या है? आपसे सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कम से कम कुछ नहीं कीजिए, अपने घर बैठे रहिए। आप सब लोगों को मेरे यहां से फोन गया था। कितने लोगों को फोन गया था जरा हाथ उठाइए। इसका मतलब मेरा संवाद आपसे है। तो बड़ा अच्छा लगा। जितने लोगों को मेरे घर से फोन गया था आप सब लोग आए और हम तो प्रयास कर रहे हैं आप तक पहुंचने का। और ऐसे कभी बैठेंगे इत्मीनान से तो हम आपको बताएंगे। मेरे नौजवान साथी आप लोगों के बीच में इसके बाद भी आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हूं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश में विकास होगा, राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्रभक्ति होगी और मैं उसका एक सिपाही हूं। मैं उसके साथ चलूंगा। अगर देश बढ़ रहा है नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के तो बिहार अगर पिछड़ रहा है तो ये मेरा दायित्व है कि आपको जाति से बाहर ले चल करके उस विकास के रास्ते पर ले चले। क्योंकि हर दल में यह संकट उत्पन्न होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानक जात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दानक धर्म नहीं है, राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, विकास है और हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज मेरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो अगर कल आप लोगों को, आपके सांसद हैं, अच्छे हैं, सब लोग अच्छा है, सरकार है, ना मैं नीतीश जी के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं लालू जी के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं फलाने के खिलाफ, हम तो बिहारियों के लिए बात कर रहे हैं और बिहार के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, लेकिन आपको जगाने का जरूर एजेंडा है। लेकिन आज के जाने के बाद अगर आपको कोई संकट हुआ और आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो आज के बाद समस्तीपुर के लोगों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए, मेरे पत्रकारों के लिए देश राजीव प्रताप रूडी जी अकेले इतना ताकत रखता है। चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे हरियाणा के पिंजौर में हो, चाहे चेन्नई के तिरुचुर में हो, चाहे केरल के बेकल में हो, चाहे वो मणिपुर में हो या त्रिपुरा में हो या मेलबोर्न में हो या कहीं भी दुनिया में हो,
अगर आपको कोई नहीं दिखता है, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपके किसी गांव के गरीब को, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सुनवाई नहीं होती है, तो आज के बाद समस्तीपुर के सभी जाति के लोगों के लिए राजीव प्रताप रूडी आपका विधायक है, आपका सांसद है, आपका मंत्री है और आपका सब कुछ। लेकिन यह होगा कैसे? हम तो चले जाएंगे। तो अंतिम रूप से आप लोगों को सलाम करने से पहले मैं एक नंबर लिखवा के जा रहा हूं और 24 घंटा कर लेंगे हम कर लेंगे। 24 घंटा लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मेरे जिला के लिए कंट्रोल रूम था जो 24 घंटा 365 दिन चालू रहता है। ये अब समस्तीपुर के लोगों के लिए 24 घंटा, जितना हम नहीं है कि मैं सरकार नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। और आज के बाद आपका दरवाजा, आप खुद की मदद चाहते हैं, आपका कोई बेटा कहीं बीमार हो गया हो बेंगलोर में, उस तक आदमी पहुंचाना है, दवा पहुंचाना है, दुनिया के किसी कोने में, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कर ही दूंगा, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि राजीव प्रताप रूडी प्रयास जरूर करेगा। और ये कंट्रोल रूम के बारे में, ये 24 घंटा आपके लिए, चाहे कोई भी हो, सड़क दुर्घटना में किसी देश के कोने में आपके गांव का गरीब या मजदूर फंस गया हो, या पुलिस उसको गलत गिरफ्तार करके ले गई हो, या कहीं आग लग जाए किसी के घर में, पंजाब के किसी कोने में आपके गांव का मजदूर हो, तो इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। ये नंबर है और ये थोड़ा सा। नमस्कार, आइए सारण जिला के सांसद कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। और ये है मेरा यानी कि राजीव प्रताप रूडी का सांसद नियंत्रण कक्ष, जो 24 घंटे 8 लाइन और 24 घंटे कार्यरत है। और ये कोविड के लिए नहीं बनाया गया था, ये सामान्य रूप से जिला में संचालित है। और इसके माध्यम से तमाम 65 एम्बुलेंसेस चलाए जाते हैं जो GPS ट्रैकिंग के तहत है। और कहीं आग लग जाए, किसी फसल में आग लग जाए, किसी के घर में आग लग जाए, दमकल बुलाना हो, कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, या फिर वीडियो बनाओ ना, भीषण आंधी तूफान में बिजली की खंभे गिर जाए, तार गिर जाए, या दुर्घटना कहीं हो जाए, या सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था हो, या देश दुनिया में कहीं कोई फंस जाए, कोई संकट में आ जाए, किसी की मौत हो जाए, विदेशों में किसी का बॉडी मॉर्ग में कई दिनों तक पड़ा हो, ऐसे चीजों के लिए समय समय पर लोग सांसद कंट्रोल रूम जो छपला में स्थित है, जहां निरंतर हमारे बबलू चौबे जो उसके सुपरवाइजर हैं, दीपक जी, रामाकांत जी, मुन्ना जी, मृत्युंजय जी, विकी राज, चंदन और मुकेश, अभिषेक काम करते हैं। ये शायद कोविड के समय इतनी बड़ी संख्या में, और अभी तक 36,000 कॉल पिछले 30 दिन में आए, लगभग 30,000 कॉलों। तो ये है 1800 3 4 5 6 2 2 2, और इसमें आपका जो फ़ोन कॉल आएगा उसका भी खर्चा हम ही देंगे, इसलिए घबराइए मत। वो भी 1 रुपया या 2 रुपया आपका हम खर्च नहीं होने देंगे। और ये मेरा समस्तीपुर के लोगों को एक विशेष रूप से है। लेकिन आप लोगों को आभार व्यक्त करने से पहले, बिहार बुरा नहीं है, बिहार की एक विरासत है। आपको नमस्ते करने से पहले एक और अंतिम रूप से 2 मिनट का ये वीडियो देखिए, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा अंबार है, वो इसमें। और आप सब लोग का आभार व्यक्त करने से पहले ये अंतिम रूप से इस वीडियो को देखें। और आप सब लोगों का नमस्कार करने से पहले एक अंतिम वीडियो है। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध, और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिप्त है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी मां सीता। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला गणराज्य दिया। इसी धरती पर वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना की। इसी मिट्टी ने गौतम को ज्ञान दिया और गौतम बुद्ध बनाया। इसी मिट्टी पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के लोगों को संस्थागत शिक्षा दी। ये भूमि है वीरों की, भगवान बुद्धा की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की।
ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी हमारे साथ थे। राकेश जी, दिलीप जी और इसी धरती पर विद्यापति जी भी हुए। राकेश जी हुए, हमारे धर्मेंद्र जी हुए, उपनेश जी हुए, मंटू बाबा हुए। बहुत सारे हमारे विभाग के कार्यकर्ता आपके गांव में आए। जिस तरह से आप लोगों ने उनका ख्याल किया इस ठंड में, जितना उन लोगों का आदर किया, जितना ज़्यादा आप लोगों ने उनका स्वागत किया, मैं तहे दिल से तमाम कार्यकर्ता जो पिछले कई दिनों से आप लोगों के, निरंजन शर्मा जी हैं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी का नाम छूट रहा है क्या? निरंजन और भी कई सारे नौजवान खड़े हो जाइए जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे यहाँ आकर के जिला में। रामानंद जी हैं, चौरसिया जी हैं, विमल जी हैं, अनिल जी हैं, कमलेश जी हैं, वो सब लोग, कामेश्वर ओझा जी हैं, दिलीप जी हैं, बहुत सारे लोग आपके जिला में। वहाँ हमारे नौजवान साथी दाहिने तरफ खड़े हैं, बहुत सारे लोग आपके आए। जो स्वागत आपके यहाँ से मिला, शायद ऐसा स्वागत किसी और जिला में नहीं मिला। आप लाखों की संख्या में पूरे भारत में, ये पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम देखा गया है। समस्तीपुर आज पूरी दुनिया में लोग फिर से एक बार इस पहचान के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए, इस विश्वास के साथ कि मेरा अंतिम नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। मित्रों, परंपरा है कि आने पर वैशाली जिला बिहार की रहने वाला